हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। देखो बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के चार नंबर वाले क्वेश्चंस लगा रहे हैं। आपका जो एक्सरसाइज 2.2 है उसके पहले ही क्वेश्चन में आप देखें 6 से 7 आपको खंड दिए हुए हैं। उनमें से एक क्वेश्चन आपको 4 नंबर का मिलेगा। हम आपको 5 लगवा चुके हैं और आज भी 4 नंबर वाले ही लगवाएंगे और वैरायटी दे रहे हैं आपको। देखो, इस टाइप का आपको क्वेश्चन मिलेगा। शून्य ज्ञात करो और उनके शून्य तथा गुणांकों के संबंधों की आप जांच करें, सत्य है कि नहीं है। 7/² माइनस 11/3 बाई माइनस 2/3 ये आपको ऐसे दिया है। ठीक, अब हम हमें नीचे से 3 पहले हम हटाएं। हम नीचे से 3 हटाने के लिए या तो देखो आप लासा ले लें, एलसीएम ले लें, और या आप जो 3 से गुणा कर लें। तो बढ़िया यही रहेगा, आप 3 से गुणा कर लें, वो ज़्यादा आसान आपके लिए पड़ जाएगा। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, हमने कहा 3 से आप गुणा कर लें। ठीक, 22² माइनस 11/3 बाई और 3 से बच्चा गुणा करेंगे। ठीक, 3 बाई माइनस 2/3 गुणा 3। अब देखो 3 से 3 कट जाएंगे सब। 3 से 3 कटा, 3 से 3 कट जाएगा, तो तुम्हारे सामने क्या निकल गया? 7 या 21 22² माइनस इधर क्या हुआ 11 बाई इधर -2। तो ये द्विघात बहुपद ये बन के आया। इसके अब हम शून्य ज्ञात करेंगे बच्चे। ठीक, आपको अगर इस तरीके का बटे में दिया हुआ हो तो आप पहले नीचे हर को हटाएं। ठीक, अब हम इसके शून्य ज्ञात करते हैं बच्चे। ठीक, देखो बच्चों, हमने आपको बता दिया कि नीचे से 3 कैसे हटेंगे। आप ऊपर 3 से गुणा कर दें तो ये आपका निकल गया था द्विघात बहुपद। अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक, देखो अब हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे तो हम लिखेंगे शून्यकों के लिए। बच्चे, एक क्वेश्चन 4 नंबर में आपको मिलना ही मिलना है, हर हाल में, हर साल आता है और हर बोर्ड में आता है, हर स्टेट में आता है 4 नंबर के ये क्वेश्चन। ठीक, देखो क्या हुआ 21 22² माइनस 11 बाई -2 और शून्य के निकालने के लिए 0 बराबर के बाद हम 0 लगा देते हैं। ठीक, अब देखो बच्चा, ये ए है, ये सी है, तो आप पहले 21 की 2 से गुणा करेंगे। देखो 21 की हमने 2 से गुणा की तो हमको मिला 21 दूनी 42। अब 42 के हमको ऐसे 2 खंड करने हैं कि घटाने पे तुम्हें 11 मिल जाए। ठीक, तो घटाने पे 11 मिल जाए तो भैया 14 तिया 42 होता है, 2 खंड कर लिए। अब 14 में से तुम 3 घटाओगे तो तुमको 11 मिल जाएगा। ठीक, अब तो कोई दिक्कत है ही नहीं। देखो देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, 21/22 माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ कॉमन है, क्या कॉमन है? 7y हमने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा? 7 3 बार कट जाएगी, किस बाई की घात कम हो जाएगी, माइनस 14 2 बार में कटेंगे, 22y कट गया। इधर कॉमन कुछ नहीं है तो क्या, +1 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा? 3y -2 बराबर 0। ठीक बच्चे, ब्रैकेट सेम है, इसका मतलब सब कुछ सही है। तो हम लिखेंगे एक बार 3y -2, एक बार लिखेंगे हम 7y +1। ठीक बच्चे, बराबर 0। अब हम शून्य के निकालते हैं इनके। 3y -2 बराबर 0। शून्य के निकालने के लिए बराबर के बाद 0 लगाओगे, नहीं लगाओगे तो 2 इधर जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। 3y बराबर 2, भाई बराबर बच्चा 3 बटे में ले आओ 2/3। ठीक, एक शून्य हमको
मिल गया है। ठीक बच्चे, एक शून्य हमने निकाल लिया। अब दूसरा देखो, 7y, या जरूर लगा देना, 7y बराबर, ठीक बच्चे, बराबर, जब आप 7y प्लस 1 बराबर 0, तो एक इधर ले जाओगे तो 7y बराबर -1। अब बच्चे y बराबर क्या हो जाएगा, -1/7। ठीक, तो ये दो शून्य आए हैं, आप लिख देना दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः 2/3 और -1/7 हैं। ठीक बच्चे, अब हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले ए बी सी के मान लिख लेते हैं। ए बराबर क्या है, ए बराबर देखो बहुपद क्या बन गया, 21। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बच्चा -11। सी की वैल्यू क्या है, देखो -2। अब आप एक बार शून्यकों का गुणनफल कर लें, एक बार योगफल, जो मर्जी हो। तो पहले शून्यकों का योगफल निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, ठीक, तो आपने अल्फा बीटा हम माने ले रहे हैं, ये अल्फा है और इस शून्य को हमने बीटा मान लिया, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3, 2/3 प्लस बीटा की वैल्यू क्या, -1/7, -1/7, इधर आए माइनस लगाया। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है बच्चा -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक, और ए की वैल्यू क्या है, 21। अब इधर आ जाओ, इधर हम लासा लेते हैं एलसीएम, तो 7 21। ठीक, अब यहाँ पे 21 लाने के लिए 7 से गुणा करोगे तो 7 के ऊपर गुणा करो, 7 दूनी 14, और प्लस माइनस माइनस, यहाँ 3 से गुणा करोगे 21 लाने के लिए, तो ऊपर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 से गुणा करने पर 3 एकम 3। ठीक, इधर तुम्हारा चल रहा है 11/21। अब 14 में से 3 घटाए क्या हुआ, 11/21 बराबर 11/21। हमें दोनों पक्षों के मान बराबर मिल गए हैं, इसका मतलब सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, आइए इस बार हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल, देखो बच्चे, आपको जितने क्वेश्चन मिले इस तरीके के आप प्रैक्टिस करें। एक क्वेश्चन 4 नंबर का हर हाल में आता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अल्फा गुणा बीटा बराबर c/a। अल्फा की वैल्यू क्या है, 2/3, बीटा की वैल्यू क्या है, देखो -1/7, सी की वैल्यू क्या है, -2, ए की वैल्यू क्या है, 21। 2 1 की गुणा करी क्या हुआ, 2, लेकिन माइनस भी तो है, तो माइनस, नीचे देखो 3 सत्ते 21। तो बच्चे हमें दोनों पक्ष जो हैं उनकी वैल्यू बराबर मिल गई है। इसका मतलब शून्यकों और गुणांकों के संबंध बिल्कुल सत्य हैं। ठीक बच्चे, इस तरीके से आप लिख के आएंगे, पूरे 4 नंबर मिलेंगे। देखो यहाँ पर आप लिख देना, हमने आपको बताया था कि दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः 2/3 और -1/7 हैं। आप यहाँ पे जरूर याद रखें, अगर आपने तथा और एवं लिख दिया तो बच्चे 4 नंबर के क्वेश्चन में तुम्हें 2 ही नंबर मिलेंगे। ध्यान रखना, 2 नंबर की आपने काटेगा, फिर इधर आप जो है लास्ट में लिख देना, आपके चूंकि दोनों पक्ष बराबर आए योगफल और गुणनफल में, तो आप लिख देना अतः
द्विघात बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध सत्य हैं। हम आपको लिखवा चुके सब हैं। ठीक बच्चे, अगला क्वेश्चन लगवाते हैं। देखो बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर आज का दूसरा है, टोटल में आपका 7वां है। ठीक, अब ये द्विघात बहुपद दिया है, कह रहे हैं इसके शून्य ज्ञात करो, तो हम पहले शून्य ज्ञात करते हैं। शून्य ज्ञात कर लो आराम से, देखो क्या हो जाएगा। शून्य को के लिए शून्यकों के लिए तो बहुपद जो दिया है उसको लिखो, क्या हो जाएगा 5t² प्लस 12t प्लस 7 शून्य के निकालने के लिए बराबर करके 0 लगा दो। ठीक, अब देखो ये a है, ये c है, तो भैया पहले बेटा ac की गुणा करी जाएगी, तो क्या हो जाएगा 5 की 7 से गुणा करोगे तो 7 पंजे 35। अब 35 के 2 खंड करने पड़ेंगे कि जोड़ने पे तुम्हें 12 मिल जाए। ठीक, तो 35 के 2 खंड करो कि 12 मिल जाए, तो बच्चा 7 पंजे 35 होता है, 7 और 5, 7 5 को जोड़ो तुम 12 मिल जाएंगे। अब तो कोई समस्या है ही नहीं। अब क्या समस्या है, ठीक देखो 5t² प्लस 5t प्लस 7t प्लस 7 बराबर 0। ठीक बच्चे, अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है 5t। 5t हमने कॉमन निकाल लिया, अंदर देखो 5 से 5 कट जाएगा और t से t की एक पावर कम हो जाएगी, तो क्या बचा t, और 5t से 5t एक बार में कट जाएगा +1। इधर आओ, इधर 7 कॉमन है, 7 कॉमन ले लिया। ठीक, 7 से 7 कटा, अब t बचा, t लिख लिया हमने, प्लस साइन 7 से 7 एक बार में कट जाएगा। देखो ब्रैकेट भी सेम है तो सब कुछ सही है, बढ़िया बात है। अब देखो बच्चे, एक ब्रैकेट में आप लिख लें t प्लस 1 और एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे 5t प्लस 7 बराबर 0। ठीक बच्चा, अब इधर t प्लस 1 बराबर 0, या बच्चा बार बार बोल रहे हैं, ये आप गलती मत कर देना। 5t प्लस 7 बराबर 0। अब देखो एक इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएगा, t बराबर -1। ठीक, इधर देखो 7 इधर ले जाओ तो माइनस का हो जाएंगे, 5t बराबर -7। अब 5 गुणा में तो बटे में ले आओ, तो क्या आ जाएगा t बराबर -7/5। तो 2 शून्य का आपको मिले, एक हमको मान मिला है, एक शून्य का -1 और एक का मिला -7/5। ठीक बच्चे, ये हमको 2 शून्य मिल गए हैं। अब देखो जांच कर लो भाई, तो पहले तो हम ABC का मान लिखते हैं। देखो ये A है, ये 12B है, ये अचर पद ये C है। ठीक, तो A की वैल्यू क्या आई 5, B का क्या है 12 और C का क्या है 7। ये मान हमने लिख लिए। अब जांच करते हैं, सत्यता की जांच। तो शून्यकों का योगफल एक बार निकालते हैं। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, तो अल्फा इसको हमने मान लिया, इसको आप बीटा मान लें। ठीक बच्चे, तो क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू क्या -7/5। माइनस साइन लगाया,
बी की वैल्यू क्या है 12, ए की वैल्यू क्या है 5। ठीक बच्चे, अब देखो, अब यहाँ पे भी आप लासा ले लें, क्या समस्या है। अब लासा लिया, लासा हुआ 1 5 की गुणा करोगे 5। अब देखो यहाँ पे 5 चलाने के लिए 5 से गुणा करो, तो ऊपर 5 गुणा करो क्या हो जाएगा -5, और प्लस माइनस माइनस हो गया। 5 ऑलरेडी है तो 7 ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, बराबर -12/5। अब देखो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो 5 7 12/5, लेकिन साइन तो माइनस का ही रहेगा, बराबर -12/5। हमको दोनों पक्षों के मान योगफल में बराबर मिले हैं, इसका मतलब हम सही सिद्ध कर रहे हैं, संबंध हमारे सही सिद्ध हो रहे हैं। एक बार हम योगफल निकाल लिया, इस बार हम शून्यकों का गुणनफल निकाल लेते हैं। शून्यकों का गुणनफल तो क्या हो जाएगा बच्चे, अल्फा गुणा बीटा बराबर सी अपान ए। ठीक, अल्फा की वैल्यू क्या है देखो -1 गुणा बीटा की वैल्यू क्या है -7/5 -7/5। इधर आ जाओ, सी की वैल्यू देखो क्या है 7, ए की वैल्यू क्या है 5। अब देखो 1 और 7 की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 7, और माइनस माइनस की गुणा करोगे तो प्लस हो गया। ठीक, /5 इधर भी आपको दिया है, तो हमें दोनों पक्षों के मान बराबर मिले बच्चे, जिसका मतलब जो द्विघात बहुपद है इसमें जो शून्य का गुणांक है उनके संबंध बिल्कुल सत्य हैं। ठीक बच्चे, आप लिख देना ये दोनों चीजें कि दिए हुए द्विघात बहुपद के शून्य क्रमशः -1 और -7/5 हैं। यहाँ पे लास्ट में आप लिख देना कि दिए हुए द्विघात बहुपद में शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंध बिल्कुल सत्य हैं। अगर आपको 4 नंबर चाहिए तो आपको लिख के आना ही पड़ेगा। ठीक बच्चे, देखो 4 नंबर के जो भी क्वेश्चन थे वो हमने आपको लगवा दिए हैं। एक क्वेश्चन आपको मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। ठीक बच्चे, आज की क्लास यहीं तक, और बहुपद चैप्टर अभी आपका चलेगा आगे। ठीक, बाय, टेक केयर।